गेहूं में ऐसा पीलापन मात्र 24 घंटे में खत्म हुआ है सिर्फ ये एक खाद से। गेहूं में पहली सिंचाई दूसरी सिंचाई के बाद भी फसल में पीलापन और ग्रोथ रुकी हुई है। पौधे में कल्ले की संख्या भी कम है और अगर इन पौधों को जमीन से उखाड़ कर देखेंगे तो जड़ें भी कमजोर दिखेंगी और इन जड़ों का फैलाव भी कम दिखेगा। तो आप इस टाइम पर बिल्कुल सतर्क हो जाइए, खासकर वो किसान जिनकी फसल 40 से 50 दिन की हो चुकी है, क्योंकि अगर इस टाइम पर भी फसल के अंदर कल्ले की संख्या नहीं बढ़ पाई और फसल में क्लोरोफिल भी अच्छे से नहीं बन पाया तो आगे चलकर फसल का उत्पादन निश्चित तौर पर कम ही देखने को मिलेगा। अभी लगातार कुछ दिनों से किसानों को यही समस्या आ रही है कि सिंचाई करने या फिर पानी देने के बाद फसल में पीलापन और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा है, खासकर उन इलाकों में जहां पहले धान के खेत थे अब उन खेतों पर गेहूं की बुआई कर दी गई है, या फिर वो खेत जिनमें लगातार पानी भरा रहता है। तो अगर आपकी गेहूं की फसल में भी कुछ इस प्रकार से समस्या आ रही है तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल में। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि गेहूं की फसल में पीलापन आ रहा है या उनकी ग्रोथ रुकी हुई है या फिर उनमें कल्ले की संख्या कम बन रही, तो इसके पीछे का क्या कारण है। गेहूं की फसल में ग्रोथ रुकने या फिर पीलापन आने के 2-3 कारण होते हैं, जिनमें से कि सबसे पहला है कि जमीन में पोषक तत्वों की कमी। आपने अभी गेहूं की फसल के अंदर यूरिया, DAP, पोटाश जैसे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स तो फसल में डाल ही दिए होंगे, चाहे आपने बुआई के टाइम डाले हो या फिर पहली या दूसरी सिंचाई के टाइम। लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं देने की वजह से फसल में पीलेपन की समस्या आ ही जाती है और इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वजह से आए हुए पीलेपन के लिए आप फिर चाहे गेहूं के खेत में कितनी ही यूरिया क्यों न डाल लो, वो पीलापन खत्म नहीं होगा। फसल में पीलापन आने का दूसरा कारण होता है कि हम खाद उर्वरक तो सही समय पर देते हैं, लेकिन इस अवस्था पर ऐसा होता है कि जिन खेतों में लगातार गेहूं की बुआई की जा रही है या फिर जिन खेतों में फसल चक्र अपनाया नहीं जा रहा है या फिर वो खेत जिनमें गेहूं से पहले धान की फसल लगी थी और उन खेतों के अंदर लगातार धान की खेती की वजह से सिंचाई हो ही रही थी और ये गेहूं की फसल में भी हम सिंचाई करते ही जा रहे हैं। ऐसे में इन खेतों में ज्यादा पानी के भराव की वजह से पौधे की जड़ें गलने लग जाती हैं या फिर इन पौधों की जड़ों में फफूंद रोग की समस्या आती है। ये अक्सर उन खेतों में होता है जहाँ पे लगातार पानी भरा ही रहता है और जमीन के अंदर नमी बनी ही रहती है और इसी वजह से पौधे की जड़ों की ग्रोथ रुक जाती है। पौधे की सफेद जड़ें बनना बंद हो जाती है या फिर जो जड़ें हैं वो सड़ना या फिर गलना शुरू हो जाती है और ऐसे में आप इन खेतों के अंदर कितनी भी खाद डाल दें वो काम नहीं करेगी, क्योंकि जब पौधे की जड़ें ही स्वस्थ नहीं रहेंगी तो उन खेतों में कितनी भी खाद या उर्वरक क्यों ना डाल दे, जड़ें जमीन से उन खाद और उर्वरक को अवशोषित कर ही नहीं पाएंगी। इसके अलावा गेहूं की फसल में पीलापन आने का एक और कारण होता है स्ट्रेस या फिर तनाव का आना, और ये स्ट्रेस 2-3 कारणों से आता है। जैसे कि हम गेहूं की फसल में खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए जो खरपतवार नाशी उपयोग करते हैं, कई बार उन खरपतवार नाशी का असर फसल पर भी दिखाई देता है, जिससे अच्छी खासी गेहूं की बढ़ती हुई फसल में खरपतवार नाशी स्प्रे करते ही फसल को झटका लग जाता है और उसकी ग्रोथ होना वहीं की वहीं रुक जाती है। इसके अलावा स्ट्रेस आने का दूसरा कारण होता है मौसम। क्या होता है कि दिसंबर आते आते तेज ठंड पड़ना शुरू हो जाती है और इसी समय पर पाला पड़ने की समस्या भी सबसे ज्यादा आती है और इसी पाला पड़ने की वजह से पौधे अपना खाना भी सही से नहीं बना पाते हैं और ये पाला सीधे सीधे पौधे की पत्तियों को नुकसान पहुंचाता है। तो इस वजह से भी फसल में पीलेपन की समस्या साफ तौर पर देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, यही थे वे सभी कारण जिनकी वजह से गेहूं की फसल में पीलेपन की समस्या आती है। लेकिन इस टाइम पर आपको ये ध्यान देना है कि आप गेहूं की फसल में पहले ही बुआई से लेकर पहली सिंचाई दूसरी सिंचाई तक कई बार खाद और उर्वरक दे चुके हैं। आपने यूरिया भी 2 बार डाल ली होगी, एक बार पहली सिंचाई में, दूसरी बार दूसरी सिंचाई में। लेकिन मात्र यूरिया देने से फसल के अंदर ये पीलापन खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि ये पीलापन आने के कई कारण हो सकते हैं फसल में। तो अगर इस समय पर आपकी भी गेहूं की फसल 40 दिन से ऊपर की हो चुकी है तो ये प्रो ग्रीन क्रॉप कॉम्बो आपकी फसल के लिए सबसे अच्छा रिजल्ट देगा इस पीलेपन को खत्म करने के लिए। इस कॉम्बो में मात्र 2 उत्पाद है, पहला मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट सुपर और दूसरा सीवीड एक्सट्रैक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट की। बहुत से किसान सिर्फ यूरिया या फिर कोई सिंगल माइक्रोन्यूट्रिएंट डालते हैं, लेकिन पौधे को जरूरत होती है सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों की, और अगर पौधे को ये सूक्ष्म पोषक तत्व ना मिले तो पौधे में पीलेपन और जड़ वृद्धि रुकना और साथ ही साथ में पौधे में तनाव जैसी समस्या भी आने लगती है। तो गेहूं की फसल में ये मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट को जरूर स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि इसमें 6 सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि जिंक, आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, कॉपर, मॉलिब्डेनम।
राइजोसाइनम, जो पौधे की इस स्टेज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें मौजूद जिंक पौधे के अंदर एंजाइम एक्टिविटी को तेज करता है, जो कि ज्यादा फुटाव लाने में सीधे तौर पर मदद करता है। और सबसे मेन, ये फसल में पीलेपन की समस्या को आने से भी रोकता है। और वही इसमें मौजूद आयरन पौधे में क्लोरोफिल निर्माण में मदद करता है, जिससे पत्तियां हरी भरी रहती हैं और पौधे अपना खाना सही से बना पाते हैं, जिससे पौधे के अंदर ऊर्जा भी ज्यादा बन पाती है और पौधे की वृद्धि भी अच्छे से होती है। साथ ही में इसमें मौजूद मैग्नीज और कॉपर पौधे को एनर्जी देने में मदद करते हैं, जिससे पौधा अपनी ग्रोथ अच्छे से कर पाता है। और वही इसमें मौजूद बोरॉन सेल वॉल निर्माण करने और हर एक पौधे में अच्छे से बालियां लाने में मदद करता है। और अगर किसान इसे अपनी गेहूं की फसल में मात्र एक बार ही स्प्रे करते हैं तो उन्हें कुछ ही समय में शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और इस मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट सुपर के डोज की बात करें तो आप इसे 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव के माध्यम से उपयोग में लें। वही बात करें इस कॉम्बो के दूसरे सबसे जरूरी उत्पाद की, सीवीड एक्सट्रैक्ट। किसान भाइयों, क्या होता है, फसल में पीलापन आने की वजह से पौधे की बढ़वार रुक जाती है, जड़ें कमजोर पड़ जाती है और पौधे के अंदर तनाव की समस्या देखने को मिलती है। तो इन्हीं सब पर सीधे ये सीवीड एक्सट्रैक्ट काम करता है। सीवीड एक्सट्रैक्ट को समुद्री शैवाल से तैयार किया गया है। ये कोई सामान्य खाद नहीं है, ये एक नेचुरल बायोस्टिमुलेंट है। इसमें पौधे के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी जरूरी हार्मोन उपलब्ध होते हैं। ये हार्मोन पौधे के अंदर कोशिका विभाजन को तेज करते हैं, जिससे पौधे की जड़ें ज्यादा गहराई तक जा पाती हैं और पौधे में फुटाव जबरदस्त होता है। और साथ ही सीवीड एक्सट्रैक्ट में अमीनो एसिड और विटामिन भी होते हैं, जो पौधे के अंदर आए हुए तनाव जैसे कि ठंड, पानी या फिर गर्मी की वजह से जो भी तनाव आते हैं उनको सहन करने की क्षमता को बढ़ा देता है और पौधे को अंदर से मजबूत बनाता है और तेजी से विकास करने में मदद करता है। और साथ ही में इसमें पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाता है और जिससे पोषण ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती है। इसके प्रयोग से न सिर्फ गेहूं के पौधे की पत्तियां और तने हरे भरे रहते हैं, बल्कि ये पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया यानी कि पौधे की खाना बनाने की प्रक्रिया को भी तेज करता है, जिससे ज्यादा कल्ले, बेहतर फुटाव और बढ़ते उत्पादन के रूप में रिजल्ट साफ तौर पर दिखाई देता है। और वही सीवीड एक्सट्रैक्ट के डोज की बात करें तो आप इसे 250 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव के रूप में आसानी से उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपकी फसल में भी यूरिया और कई उर्वरक देने के बाद भी पीलेपन की समस्या आ रही है तो ये कॉम्बो गेहूं की फसल में पीलेपन की समस्या को खत्म कर सकता है। तो अगर आपकी फसल भी 40 दिन से ऊपर की हो चुकी है तो आप इस कॉम्बो का निश्चित तौर पर एक बार जरूर उपयोग करें। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप इस कॉम्बो को घर बैठे कात्यायनी कृषि डायरेक्ट ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप डायरेक्ट ऑर्डर लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, यही थी जानकारी कि गेहूं की फसल में पीलेपन की समस्या क्यों आती है, इसके पीछे का कारण क्या है, कौन से उपाय अपनाएं जिससे ये पीलेपन की समस्या खत्म हो जाए। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।